Hello everyone, this is Dr. Akshaya and today I'm going to make a video on this is called Nakumat. Can you hear this voice? Can you listen to this sound? लोग इस साउंड के लिए पागल हो रहे हैं, उनको ये साउंड बहुत ही अच्छा लगता है। अभी I will smell this and I will tell you how it smells. You know, इसका स्मेल इतना सौंधा सौंधा स्मेल जो मिट्टी का रहता है ना, बहुत ही सूदिंग और इतना बढ़िया स्मेल है कि मैं आपको क्या बताऊं। और इसका वॉइस देखिए, तो आज इसे नकुमेट कहते हैं। ये तो एवरीवन नोज दैट दिस इज कॉल्ड एज अ नकुमेट। ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू डू द क्रंच एंड आई विल टेल यू हाउ इट इज लाइक। ओके, इतना टेस्टी है, मैं आपको क्या बोलूँ। सो टेस्टी, माय गॉड, दिस इज सो यमी, इट इज सो earthy, it is so crunchy and yummy. This is just mind blowing. और इसका स्मेल देखिए, वाओ, इट इज सो यमी, टेस्टी, क्रंची, इट इज सो यमी टेस्टी। सच्ची मैं बोलूँ, मैं इतना टेस्टी है, अर्दी है, माई माउथ इज फुल ऑफ वाटर। इट इज सो यमी, आई विल टेल यू। तो यही सब आप सुनते हैं ना, तो मैंने जो आपको अभी बताया ना वो सब झूठ था। ये दिस इज कॉल्ड नकुमट, ये मिट्टी, इसको महाराष्ट्र में इसको नाकुमेट क्यों बोलते हैं, फर्स्ट आई वांट टू नो। जो इसको चबा चबा के व्यूज़ अपना बढ़ा रहे हैं, अपना क्या बोलते हैं, व्यूज़, लाइक्स बढ़ा रहे हैं, मैं जानना चाहती हूँ कि ये एग्जैक्टली चीज़ क्या है, नकुमट इसको क्यों बोलते हैं। हाँ, महाराष्ट्र में शायद इसको भाज की माती कहते हैं, गुजरात में भुट्टाडो करके कहते हैं, पर आई वॉन्ट टू नो वाई दिस इज कॉल्ड नकुमट, और ये कहाँ से आती है, इसका सोर्स क्या है। क्योंकि आपको लगा मैंने नकुमट खाया, नहीं, आई डिड नॉट ईट नकुमट, आई हैड काजू। आपने देखा रहेगा, अगर आप देखोगे वीडियो पीछे जाके, तो मैंने ये चीज़ नहीं खाई है, मैंने काजू खाया है। मैं ये चीज़ नहीं खा सकती हूँ, मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ कि आई वांट टू टेल यू what this thing is doing to the people who are making videos randomly and the people who are following them blindly. So this which is called nakumat, तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये चीज़ है क्या। कोई कहते हैं, कोई वीडियोस में बहुत सारा मैंने ऐसा सुना है कि ये कीचड़ है, जो कीचड़ में से जो मिट्टी निकाल के, जो कीचड़ जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स, ह्यूमन वेस्ट वो सब जाता है, उसमें से वो मिट्टी निकाल के इसको बनाते हैं। जो तो ये चीज़ है क्या प्लीज़, जो इसे यूट्यूबर्स बेच के वाव 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 करके, टेस्टी टेस्टी करके, क्रंची क्रंची करके, अर्दी करके बेच रहे हैं, खुद खा रहे हैं, दूसरों को भी खिला के मरवा रहे हैं। सो आई जस्ट वांटेड टू नो व्हाट इज़ दिस एग्जैक्टली नकुमट, ये कहाँ से आता है, कहाँ बनता है, इसका मैन्युफैक्चरिंग, इसका ट्रांसपोर्टेशन, इसका स्टोरेज क्या है, आई वॉन्ट टू नो। मैंने जितना रिसर्च किया है तो इसमें मुझे एक भी वीडियोज़ नहीं मिली है कि
कि इसमें बताया गया कि हम ये माइंस में से इसे निकालते हैं, या ये जगह से निकालते हैं, वो जगह से निकालते हैं, हम उसको कैसे निकालते हैं, फिर हम उसको कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, फिर उसको कैसे पैकेज करते हैं, स्टोर करते हैं, फिर वहाँ पे इसके नाम तो आप सुनोगे तो जब मैंने इस पे रिसर्च स्टार्ट किया तो इसके नाम तो इतने भारी भारी नाम हैं कि बटर क्ले, बटर ग्रे, फिर ड्राई फ्रूट क्ले और हॉल क्ले और नक्कूमट। तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये नाम इसको क्यों पड़े, वाई डू वी कॉल दिस क्लेज विद दिस नेम। और अभी आज रिसेंटली मैंने एक क्ले के बारे में देखा तो उसमें लिखा था जुहू क्ले। तो ये जुहू क्ले क्या है, तो जुहू चौपाटी में जो गंदगी है, जुहू चौपाटी की जो कीचड़ है, आप उसमें से निकाल के तो आप जुहू क्ले बना के आप क्या बेच रहे हो, लोगों के हेल्थ के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। तो आई जस्ट वांटेड टू नो व्हाट दिस नक्कूमट इज़। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़ टू ऑल द सेलर्स एंड टू ऑल द यूट्यूबर्स हु आर एंजॉइंग दिस क्ले एंड प्रोवोकिंग अदर पीपल and provoking them to buy this clay. So I want to know कि what this clay is, from where it is mined or where it is ये इसका origin कहाँ से ये कहाँ से आता है, बेसिकली ये क्या चीज़ है, ये मिट्टी है, ये कीचड़ है, या फिर ये मैं नहीं जानती, पर ये एग्जैक्टली क्या चीज़ है और ये कहाँ से आती है। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन वो सेलर्स है, क्योंकि जो भी यूट्यूबर्स जो भी खाते हैं इनको, तो पहला आप उनका कैप्शन देखोगे तो उसमें लिखा रहता है कि सेलर्स के नाम रहते हैं, कि खुद तो आप खा रहे हो, ऊपर से आप बिजनेस भी कर रहे हो। और वन थिंग आई वांटेड टू आस्क कि ये जितने क्ले ईटर्स है जिनको 20K, 15K, 50K इतने व्यूज़ मिले हैं, इतना बढ़िया काम कर करके, जो आपको फैमिली बोलते हैं, ओके, आप मेरी फैमिली हो, आप मुझे सपोर्ट करो, आप मुझे प्रमोट करो, मैं ये करूँगी, वो करूँगी, ये खाऊँगी, कंकड़ खाऊंगी, पत्थर खाऊंगी, ये पॉट खाऊंगी, क्ले पॉट खाऊंगी। तो अगर आपकी ये फैमिली है, यूट्यूब की अगर आपकी ये फैमिली है, तो क्या आप अपने फैमिली को बोलोगे आप पत्थर खाओ, कंकड़ खाओ, ये खाओ, वो खाओ करके, कि आपकी हेल्थ भी ख़राब हो जाएगी? आप बोलोगे वैसे अपने फैमिली को? अगर आपकी फैमिली है तो आपके फैमिली में अगर बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आप उसको प्रोवोक करोगे, आप उसको सपोर्ट करोगे कि खाओ। तो फर्स्ट थिंग टू ऑल दोज यूट्यूबर्स हु आर ऑलवेज क्लेमिंग कि दिस इज़ माई फैमिली एंड प्लीज सपोर्ट मी, दिस इज़ नॉट योर फैमिली एंड यू आर नॉट सपोज टू बिहेव इन दिस वे। हम हमारे फैमिली के साथ में ऐसे नहीं कर रहे। आप जो अपने हेल्थ के साथ कर रहे हो, दैट इज़ योर, यू आर ओन रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर यू आर डूइंग। बट माई कंसर्न इज़ कि आप सोसाइटी में गलत मैसेज दे रहे हो, आप खा रहे हो, दैट इज़ योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ़ आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, आई एम होली रिस्पॉन्सिबल, एंड मेरा जो एज है, ये है, तो उतनी अपनी बुद्धि रहती है, तो वो हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं। पर आप लोग क्या कर रहे हो, आप खुद खा रहे हो एंड यू आर प्रोवोकिंग अदर पीपल ऑल्सो। ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है? बहुत ही टेस्टी, यम्मी, माउथ वाटरिंग, दिस इज़ ऑल फेक। ओके, दिस इज़ जस्ट टू क्रिएट एन इल्यूजन इन योर माइंड। ये जो कर रहे हैं वो सिर्फ आपके माइंड में इल्यूजन कर रहे हैं, आपको हिप्नोटाइज कर रहे हैं। देखो, आप चल रहे हो और एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे आपने बहुत अच्छे फूड के अगर जब आप देखते हो, पिक्चर्स देखते हो, तो योर ब्रेन स्टार्ट्स टू थिंक अबाउट इट। वैसे ही ये क्या करते हैं, आप देखो, जो भी यूट्यूबर है, whenever he will take a plate and he will आपके ब्रेन को स्टिमुलेट कर रहे हैं। वाह, बहुत ही अर्दी। मैं इसका रियल टेस्ट, इसका रियल स्मेल और ये क्या चीज़ है वो एंड में आपको
टेस्ट करके बताऊंगी जो मुझे एक्चुअली नहीं करना है, बट आई विल टेल यू द फैक्ट। और ये आपको कैसे भ्रमित कर रहे हैं, आपसे झूठ बोल रहे हैं कि ये चीज़ बहुत ही टेस्टी है, यम्मी है, अर्दी है, ये है, फलाना है, तलाना है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके ये आपके माइंड में आपको एक तरह का एडिक्शन रहता है। आई हैव सीन सो मेनी पीपल आर ब्लाइंडली कंटिन्यूसली वॉचिंग दिस क्रंचिंग साउंड। क्रंचिंग साउंड के लिए आप ये सारे वीडियोस बहुत सारे देख रहे हैं। ओके तो बेसिकली ये आप तो अपना खुद का हेल्थ का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, खुद की हेल्थ की, लेकिन मेरा See the reason to make this video is because नए नए लोग आपको देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, आपको सब्सक्राइब कर रहे हैं, बट आप जो काम कर रहे हो वो बहुत ही गलत है। यू आर स्प्रेडिंग अ रॉन्ग मैसेज इन द सोसाइटी। This is because now I have seen a very young girls trying to follow the same thing। जो पहले के जो क्रंचर्स थे, जो क्ले खाने वाले फीमेल्स थी, उनको कॉम्पिटिट करने के लिए नहीं न्यू गर्ल्स, छोटे छोटे एज के बच्चे आ रहे हैं। मुझे तब बहुत ही बुरा लगा जब मैंने एक 12 इयर्स या 13 इयर्स की बच्ची को, छोटी बच्ची को देखा कि उसने प्लेट लेके दुनिया भर का, स्लेट पेंसिल तो आपको इंडिया में कहाँ पे भी मिल जाएगी, एनीवेज आपको कहाँ पे भी मिल जाएगी, तो वो खा रही है। भाई ये क्या ट्रेंड है, ये क्या टैलेंट है जो आप दिखा रहे हो? क्या टैलेंट है? आप क्या मैसेज दे रहे हो छोटे बच्चों के लिए, यंग लड़कियों के लिए? ऑलरेडी देर इज़ सम प्रॉब्लम इन द बॉडी एंड दैट्स वाई यू पीपल आप खा रहे हो। ओके उसे पीका बोल सकते हैं। इट्स अ कंडीशन लाइक अगर आपके बॉडी में कुछ डेफिशिएंसी वगैरह होते तो यू फील लाइक ईटिंग, लेकिन आप लोग ये भी बोलते कि मुझे कोई हेल्थ का इशू नहीं है, मैं मेरी हेल्थ की बहुत केयर करती हूँ, मैं ये पीती हूँ, फलाना जूस पीती हूँ, ये पीती हूँ, वो पीती हूँ, तो हमें कोई हेल्थ की इशू नहीं। तो व्हाट मैसेज यू आर गिविंग टू द स्मॉल गर्ल्स एंड यंग गर्ल्स? बच्चियों को आप क्या मैसेज दे रहे हो कि आप भी ये खाओ, उससे कुछ नहीं होता है? ओके आप ये मैसेज दे रहे हो जो कि बहुत ही गलत है। ऑलरेडी फीमेल्स आर इन नाउ एट, ये जो अभी ट्रेंड चल रहा है, ऑलरेडी ऑल द फीमेल्स आर अंडर लॉट ऑफ प्रेशर्स। Their hormones, they are all are most of them are suffering from hormonal issues है, हार्मोनल इश्यूज़ चल रहे हैं उनका। ऑलरेडी सिस्टम में प्रॉब्लम है, आप एंशियस हो, मेंटल इश्यूज़ रहते हैं, हार्मोनल इश्यूज़ रहते हैं, ऑलरेडी पीसीओडी ये वो ऊपर से आप उनको प्रोवोक करते, तो ये खाने के बाद में उनका हेल्थ पे कितना बुरा असर रहेगा। स्पेशली गायनेक इशू, उनकी शादी होगी, बच्चे हो गए, तो उनको गायनेकोलॉजिकल इशू कितने हो सकते हैं। उनका HB लेवल, हेमोग्लोबिन लेवल, वो पूरा आप सिस्टम आप उनका बिगाड़ दोगे। यंग लड़कियों को अगर ये करेंगे तो बाय द टाइम दे गेट मैरिड, बच्चे होने का जब उनका टाइम रहेगा, तो हाउ मच दे विल सफ़र। ऑलरेडी फीमेल्स आर गोइंग थ्रू सो अपना लाइफस्टाइल, फूड, एवरीथिंग इतना चेंज हो गया है जो एज़ कम्पेयर टू आवर नानीज एंड दादीज। वी ऑल आर गोइंग टू अ सर्टन फेज, और ऊपर से अगर आप ऐसे गलत चीज़ उनको प्रोवोक करोगे तो फिर कैसे इट इज़, आप बहुत ही बुरा काम कर रहे हो। ऐसा कर्मा कर रहे हो ना कि आपने ये तुरंत बंद करना चाहिए। और आप खुद क्रंच कर रहे हो। मेरा अगेन व्हाट आई वांट टू से, इफ़ यू आर क्रंचिंग, इफ़ यू आर डूइंग, यू आर टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन सेल्फ, यू आर रिस्पॉन्सिबल। बट आप जब ऐसे कर रहे हो, यम्मी अर्थी कर रहे हो, और आप साइड में ये कर रहे हो, अपना यहाँ आपसे बाय करो,
सेलर का नाम डाल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? यू आर डूइंग अ बिजनेस। कोई ऐसे ही सेलर का नाम प्रमोट नहीं करता है, वो आपको कुछ तो देता रहेगा, इसलिए यू पीपल आर डूइंग डबल बिजनेस। आप कमा भी रहे हो, लाइक सब्सक्राइब करके आप सेलर से भी आपको कुछ ना कुछ तो मिलता रहेगा। इसके वजह से यू आर प्रमोटिंग दैट, बिकॉज आई हैव सीन मैनी यूट्यूबर्स जो पहले एक सेलर के बारे में अच्छा अच्छा बोलते थे, वही दूसरे सेलर के बारे में फिर अच्छा बुरा ये वो ऐसे। तो दिस इज़ टोटली क्रेजी, वॉट एवर इज़ हैपनिंग इज़ टोटली क्रेजी, एंड दिस इज़ रियली नॉट गुड फॉर दिस यंग गर्ल्स। और मुझे सी आई डोंट हैव एनी पर्सनल ग्रजेस about these YouTubers, whatever they are doing, and they're trying to earn money, fame, whatever it is, but this video is only for awareness. मैं पर्सनली किसी को कुछ बुरा नहीं बोल रही हूँ, वो उनकी लाइफ है, दे कैन डू एनीथिंग वॉट एवर दे वॉन्ट। मेरा सिर्फ एक ही कंसर्न है कि आप गलत मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हो। जो न्यू पीपल है जो आपको देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, वो बहुत ही गलत चीज़ के लिए फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं। छोटी छोटी बच्चों का वीडियोस देख रही हूँ जो प्लेट लेके ऐसे दिस आई हैव गॉट जस्ट फॉर मेकिंग वीडियो। ये मुझे यूएई में मैंने मिलती नहीं है, पर मुझे वीडियो बनाना था इसलिए मैं लेके आई, और इतना मिलता नहीं। तो दिस इज़ ये इसका कॉस्ट ट्रिपल टाइम्स लोग बेच रहे हैं बाहर, आउट ऑफ कंट्रीज ऑल्सो, और फीमेल्स आर बाइंग इट। फीमेल्स क्रेजी होके ये बाई कर रही है। आप उसको 4 टाइम्स 5 टाइम्स चार्जेस लेके भी यहाँ पे भी ये मिलती है, यानी यहाँ पे भी पीपल आर क्रेजी अबाउट दिस। आई वॉज स्टन्ड, बट फीमेल्स आर ईटिंग दिस। तो मैं फिर से ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी यूट्यूबर जो क्ले खा रहा है, प्लीज़ डोंट गेट ऑफेंडेड। दिस इज़ जस्ट इन कंसर्न। जो मैं मैसेज ये वीडियो बना रही हूँ, दिस इज़ अ कंसर्न फॉर द यंग पीपल, जो छोटे बच्चे आ रहे हैं। और अभी इस लाइन में मेल्स भी आ चुके हैं। पहले तो फीमेल्स ही खा रही थी, और अभी मेल्स भी मेरे को कुछ दिख रहे हैं कि वो भी आके क्रंचिंग कर रहे हैं। क्रंचिंग। See, I will tell you the science behind this. This is just a psychological, जैसे कुछ एडिक्शन, किसी को एडिक्शन होता है, तो ये एडिक्शन है। आप देख रहे हैं, कंटिन्यूस देख रहे हैं, 1 दिन देख रहे हैं, 2 दिन देख रहे हैं, वो क्रंचिंग कुछ नहीं रहता, एडिक्शन रहता है। फिर आप प्रोवोक हो रहे हैं, और दोनों तरफ से गलती है। जो बना रहा है वीडियो वो भी गलत है, जो उसको प्रोवोक कर रहा है। आप वीडियो देख रहे हो, आप बंद कीजिए ऐसे वीडियो देखना, उनको सपोर्ट करना बंद कर दीजिए। तो जो व्यूअर्स हैं, जब मैं रिसर्च कर रही थी इस पे, तो जो व्यूअर्स हैं उनके भी तो ऐसे कमाल के डिमांड्स रहते हैं कि आप ये पत्थर में वो मिक्स कीजिए, ये पत्थर में वो मिक्स कीजिए, क्या स्लेट पेंसिल में ये बनाओ, वो बनाओ, ये डालो, वो डालो, इसका क्रंच करो दीदी, उसका क्रंच करो दीदी। व्हाट इज़ दिस? वो भी इंसान है। आप लोग व्यूअर्स उनको प्रोवोक कर रहे हो, लेकिन गलत चीज़ के लिए, बहुत ही गलत के लिए, आपके विजुअल सेटिस्फैक्शन के लिए, आपके खुद के टेम्पटेशन के लिए आप उनको प्रोवोक कर रहे हो जो क्ले खा रहे हैं, और दे आर रिस्किंग देयर लाइफ। ओके, बट दो दे शुड हैव देयर ओन ब्रेन्स। उन्होंने अपना खुद का ब्रेन यूज़ करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। लोग तो कुछ भी डिमांड करेंगे। एक ने तो डिमांड किया था वो क्ले पॉट जो मटका रहता है वो खा, और आई हैव सीन सो मेनी वीडियोज़ वेयर फीमेल्स खा रही है, इतना हैवी क्ले खा रही है और चबा रही है। सो नाउ आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द साइंस। आपको लगता है कि आप चबाओगे, क्रंच करोगे और थूकोगे तो आपको कुछ नहीं होगा, आपको सिर्फ व्यूज़ और लाइक्स और ये मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है। ऑल माई सिस्टर्स, आई एम टेलिंग टू यू, ऐसा नहीं है। यू नो, आप जब फूड खाते हो, कोई भी फूड खाते हो, तो हमेशा क्या बोला जाता है कि आप चबा के खाओ।
सो मोस्ट ऑफ द डाइजेशन टेक्स प्लेस इन योर माउथ, सलाइवा, उसमें डाइजेशन होता है आपका फूड का। तो आप क्रंचिंग कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, मोस्ट ऑफ द टाइम आप चबा रहे हो, घुमा रहे हो, वो आपका सलाइवा में घूम रहा है, एब्सॉर्ब हो रहा है। तो आप जो भी क्ले खाते हो उसके अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म गंदा जो भी है, फर्स्ट थिंग तो मुझे पता नहीं है नकुमट चीज़ क्या है, ये कीचड़ है क्या है। तो आप जब खा रहे हो ये इसको चबा रहे हो, ऑल योर सलाइवा गोज इन एंड यू आर जस्ट मंचिंग एंड क्रंचिंग, तो वो एब्जॉर्ब हो रहा है बहन जी। वो एब्जॉर्ब हो के पूरा आपको लगता है आपने 40% खाया और 60% थूक दिया, पर ऐसा नहीं है। उसके अंदर जो भी पूरा डर्ट है, गंदगी है, वो अंदर गई है और आपने जो थूका है वो 30-40% है, बट बॉडी के अंदर तो वो सब चला गया है। ओके, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको देखना है तो साइड इफ़ेक्ट्स आप वो, मैं पहले वो एक मार्था करके थी उसका वीडियो देखा तो वो बता रही है। तो नाउ आई विल टेल यू अबाउट समथिंग क्ले जो बाहर गांव में मिलता है और जो ये नकुमट चीज़ है। बाहर गांव का जो क्ले है वाइट डर्ट, ग्रैंडमास वाइट डर्ट, तो उसका एक वीडियो है, इफ़ यू वांट आई विल पुट द लिंक। वहाँ पे उन्होंने प्रॉपरली बताया है कि ये क्ले है, कहाँ से हम माइन करते हैं उसे, कहाँ से निकालते हैं, कहाँ से हम उसको कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो पूरा डिटेल है कि वो माउंटेन्स में मिलता है या कहाँ पे भी जो मिलता है, फिर उसको खा सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत ही कम क्वांटिटी में, लिटिल। व्हेन एनीथिंग इज़ डन इन एक्सेस में होता है तो इट इज़ गोइंग टू हार्म योर बॉडी वेरी बैडली, इफ़ नॉट नाउ बट लेटर ऑन फॉर श्योर। एंड ये तो मिट्टी है ना भाई, ये मिट्टी है, पता नहीं, मुझे तो सच्ची बोलूँ ये मुझे सीमेंट लगता है, या मुझे मिट्टी कहीं की कुछ कंपोनेंट सीमेंट का रहेगा, इसलिए तो कोई वीडियो बनी नहीं अभी तक कि भाई हम यहाँ से खोद रहे हैं, हम यहाँ से निकाल। देखो आप जाओ यूट्यूब पे, प्लीज़ डू एंड रिसर्च, यू विल फाइंड कि ऐसा एक भी वीडियो नहीं है जहाँ पे उन्होंने दिखाया है कि हम इसे यहाँ से निकाल रहे हैं, फिर हम लेके जा रहे हैं, कैसे लेके जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फिर उसको रोस्ट कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, फिर उसको स्टोर कैसे कर रहे हैं। आपको सिर्फ क्या दिखाया जाता है, मेरा पार्सल आया है, हमारे पास में इतना पार्सल है, वो सिर्फ बैग्स रहते हैं, उसमें कंकर पत्थर, क्ले पॉट्स, गॉड नोस क्या रहता है, उसमें ये दिया क्ले पॉट्स भी रहता है ना। ये कुछ नया फंडा है, कोलकाता क्ले पॉट्स। तो आप इमेजिन करो कोलकाता क्ले पॉट कौन सी मिट्टी से बनाया जाता होगा, इमेजिन करो। एक कोई तो यूट्यूबर थी जो खा रही थी वो कोलकाता क्ले पॉट, तो उसमें से कुछ तो वुड निकला, तो फिर शी फेल्ट वेरी यक लाइक एंड शी स्टॉप्ड ईटिंग इट। बट भाई आप जो चबा रहे हो, खा रहे हो, इतना टेस्टी ऐसे साइन कर रहे हो, बहुत ही यम्मी और दी माउथफुल ये वो कर रहे हो, क्या आपको पता है ये चीज़ आती कहाँ से, क्या है? अगर है मैं 10 किलो लूँगी, वो क्या बोलते हैं सेलर से, अगर वो मुझे प्रॉपर डिटेल दे कि बाबा हम यहाँ से इट इज़ वेरी दिस थिंग, ये है वो है, हम लोग ने इतना हाइजीन मेंटेन करके हम बेचते, और दिस इज़ एन एडिबल। कैसे एडिबल है ये, कहाँ पे लिखा है एडिबल है? इट इज़ अ नॉन एडिबल थिंग। ओके, एडिबल क्ले आता ही नहीं है, ये खाने वाली चीज़ नहीं है, मिट्टी खाने। 2 जियोफेजा करके एक रहता है, जहाँ पे यू फील द फॉर ईटिंग ऑल दिस इट्स अ कंडीशन लाइक पीका, आपके बॉडी में कुछ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, किसी को न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी नहीं है, दैट इज़ ऑल साइकोलॉजिकल। आपको कुछ क्या बोलते हैं एडिक्शन है, कुछ यू फाइंड प्लेजर, वो चीज़ करने से आपको मन में शांति मिलती है, आपको खुशी मिलती है। और एक चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है, जो भी ये कर रहे हैं और जिनके
20, 30, 40 के तलक जो गए हैं फीमेल्स, डेफिनेटली दे आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, कुछ है मेंटली उनके लाइफ में होता रहेगा। जो हम दिखाते हैं वैसा नहीं रहता है, देयर इज़ ऑलवेज समथिंग बिहाइंड देम। तो इस वजह से शायद वो करती रहेंगी, इसलिए आई डोंट वांट टू ऑफेंड एनीवन। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ स्टॉप करें ये वीडियो देखना, और खाने वाले भी आप स्टॉप करें। आप एज रिस्ट्रिक्शन लिखते हो, आप ये डोंट फॉलो मी करते हो, पर ऐसा नहीं होता है। छोटे बच्चे आपके वीडियोस देख रहे हैं, बहुत ही छोटे बच्चे आपके वीडियोस देख रहे हैं, और आजकल मोबाइल हर किसी के हाथ में रहता है। तो ऐसी चीज़ मैंने यंग कॉलेज गर्ल्स की फीमेल्स को देखा है, लड़कियां क्रंच कर रही है व्यूज़ पाने के लिए, सब्सक्राइब, उनको लगता है दिस इज़ अ वेरी इजी थिंग दे कैन डू सिटिंग एट होम। बट प्लीज़ आपके पास में कुछ और अच्छा टैलेंट और होगा तो आप वो शो करें, ना कि ये करें। स्पेशली यंग फीमेल्स, आई एम प्लीज़ रिक्वेस्टिंग एवरी वन एंड यंग स्मॉल boys or girls, whatever it is, and everyone, please don't promote these people and don't follow these people। आप भी उनको प्रोवोक न करें कि आप दीदी ये खाओ, वो खाओ, ये खाओ, मर जाओ, मत करो आप ऐसा प्लीज़। उनकी भी लाइफ है, उनकी ये सब, वो एक कंपटीशन चल रहा है, उसका 20K, वो यूट्यूबर का 20K है, तो इसका तो ये तो एक, मैं किसी का पर्सनली नाम नहीं लेना चाहती किसी भी यूट्यूबर का, बिकॉज आई सी ऑफेंडिंग एनी वन इज़ नॉट माई दिस थिंग, इज़ जस्ट टू क्रिएट एन अवेयरनेस कि उसको शायद हेल्थ इशू हो गया है, इसलिए शी इज़ नॉट एनी मोर पोस्टिंग एनी वीडियो बेबो करके। तो उसको कॉम्पिटिट करने के लिए बहुत सारे उसके लाइन में आ रहे हैं। तो मेरा कंसर्न ये है कि और भी छोटे छोटे यूट्यूबर्स जिनका लाइक अभी जब उन्होंने स्टार्ट किया है, तो वो लोग दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड। अगर आप मार्था का वीडियो देखोगे, तो मैंने उसका लास्ट वीडियो देखा, तो उसने पूरे उसके साइड इफ़ेक्ट्स बताए हैं कि इतने साल से शी वॉज स्वॉलोइंग ऑल द क्लेज, तो क्या उसका तकलीफ़ है करके। और एक इंडियन क्रिएटर है, आई डोंट वांट टू नेम हर, शी इज़ गोइंग टू सम पर्सनल इश्यूज ऑल्सो, बट इवन उन्होंने, ठीक है उन्होंने लेट क्यों नहीं हुआ, बट शी हैज़ रिवील्ड द रियल फैक्ट कि आप खाने के बाद में उनको क्या क्या हेल्थ इश्यूज हो गए हैं उनका, तो वो आपको पूरा हाथ से बता रही है कि आप नहीं खाएं। तो ये जो पुराने 20-30 वाले अभी निकल जाएंगे, तो माय कंसर्न इज़ कि जो नए आ रहे हैं यंग कम्पीट कर रहे हैं इन लोग को, तो प्लीज़ आप स्टॉप कीजिए, यहाँ पे ही ये सब बंद कर दीजिए, क्योंकि ये अच्छी चीज़ नहीं है। इसका आज जो सिचुएशन चल रही है दुनिया में, लोग विदाउट बेड, विदाउट ऑक्सीजन के, यंग लोग, ओल्ड लोग हॉस्पिटल में, क्या उनका सिचुएशन आप तो न्यूज़ देखते हो। तो अगर ये चीज़ों के लिए आप अपने लाइफ को रिस्क ले रहे हो, अगर आपको कुछ होता है, ये सिचुएशन में वो पेन होता है, कुछ एग्रीवेट होता है, आप हॉस्पिटल में जाते हो, तो दिस इज़ नॉट द राइट सिचुएशन कि आपको हॉस्पिटल में जाके आपको कोरोना हो सकता है, या आप अपना खुद का लाइफ डेंजर में डाल रहे हो, आप खुद का भी लाइफ डेंजर में डाल रहे हो। प्लीज़ स्टॉप दिस राइट नाउ। तो प्लीज़ आप इसे बिल्कुल भी ना खाएं। इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल। मैंने 2 यूट्यूबर्स का देखने के बाद में मुझसे नहीं रहा गया, तो इसलिए आई थॉट कि दिस इज़ द राइट टाइम कि आई शुड मेक दिस वीडियो रिगार्डिंग दिस। और मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आप ये जो सिचुएशन है उसमें आप घर पे रहें, हेल्दी रहें। प्लीज़ प्रेयर फॉर एवरीवन, प्लीज़ प्रेयर फॉर इंडिया दैट एवरीवन इज सेफ and healthy, and please take care of your family also, okay? Take care.